लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन प्रारंभिक शिक्षण क्षेत्र में काम कर रही एक संस्था है। संस्था का यह प्रबल विश्वास है कि प्रारंभिक भाषा और साक्षरता से जुड़े कौशल बच्चों के सीखने की बुनियाद हैं। यदि आरंभिक वर्षों में बच्चे इन्हें ठीक से हासिल नहीं कर पाते हैं तो आगे की कक्षाओं में उनका सीखना प्रभावित होता है। जिन बच्चों की मातृभाषा और स्कूल की भाषा अलग होती है, उन्हें भाषाई और साक्षरता कौशलों को हासिल करने में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए संस्था विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रारंभिक भाषा शिक्षण और बहुभाषी शिक्षा पर काम कर रही है। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन अभी जिन 8 राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, उनमें राजस्थान के जिले डूंगरपुर में संचालित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम भी शामिल है। डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में स्थित आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां की 93.6% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और जिले की कुल आबादी में से 70.8% आबादी आदिवासी समुदाय की है। यहाँ लोग वागड़ी भाषा बोलते हैं। डूंगरपुर जिले में साक्षरता दर 59.5% है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे घर पर वागड़ी बोलते हैं। जब ये बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, उस समय उन्हें हिंदी भाषा की बहुत कम या ना के बराबर जानकारी होती है। ये उनके लिए एक दोहरी चुनौती है, क्योंकि उन्हें न केवल एक नई भाषा सीखनी है, बल्कि अन्य विषय भी उस नई भाषा में ही सीखने होते हैं। इसका सीधा असर उनके सीखने समझने पर पड़ता है। पहले हम लोगों को ये लगता था कि एक शिक्षक के नाते हम लोगों को कक्षा में हिंदी में बात करनी चाहिए, बच्चों को हिंदी बोलना सिखानी चाहिए। लेकिन जब कार्यक्रम से जुड़े और वहाँ हमको पता लगा कि वहाँ आपको बच्चों की परिवेश की भाषा बोलनी है, तो बहुत आश्चर्य हुआ। दाल बाटी खा तो जा। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन, शिक्षा विभाग और ग्रेट ईस्टर्न CSR फाउंडेशन के सहयोग से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए एक व्यापक और बहुभाषीय दृष्टिकोण आधारित कार्यक्रम चला रही है। इसमें बच्चों के घर की भाषा और स्कूल के मध्य सेतु बनाते हुए हिंदी भाषा शिक्षण पर काम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अप्रैल 2019 से डूंगरपुर जिले के 40 स्कूलों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ बच्चों के पढ़ने लिखने के परिणामों में वृद्धि करना ही नहीं है, बल्कि बच्चों की मातृभाषाओं और शिक्षण अधिगम की कक्षा प्रक्रियाओं के उपयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना भी है, जिसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है। ये बात स्वाभाविक है कि जिस भाषा को सुनते हुए बच्चे पलते हैं, जो भाषा घर की भाषा होती है, उसी में बच्चों की सीखने की गति बेहतर होती है। संस्था ने इस कार्यक्रम को एक शोध आधारित कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया है, ताकि भविष्य में इस कार्यक्रम से मिली जानकारी का उपयोग समान भाषाई स्थितियों वाले स्कूलों में शिक्षण अध्यापन की प्रक्रियाओं में किया जा सके। विश्व भर में फैला कोरोना वायरस एक अभूतपूर्व महामारी लेकर आया, जिसने दुनिया की सारी गतिविधियों को रोक दिया। इस जानलेवा वायरस का असर स्कूलों में नियमित रूप से चलने वाले पठन पाठन के कार्य पर भी पड़ा। विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के स्थित हमारे प्रोजेक्ट स्कूलों में लगभग 8% बच्चों के पास ही इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध थी। ऐसे में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट स्कूलों में हर एक बच्चे के घर तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए। संस्था ने शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग किया और साथ ही प्रोजेक्ट स्कूलों में हर घर स्कूल नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ बच्चों को मोबाइल पर ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई, बल्कि बच्चों के घर के पास कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सामुदायिक कक्षाएं भी लगाई गईं, जहां हर रोज बच्चों को पढ़ाया जाता था। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था ने निम्नलिखित काम किए। कोविड सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए आसपास रहने वाले बच्चों का समूह बनाना और उन पर कम से कम एक वॉलंटियर नियुक्त करना। 40 स्कूलों में कुल 83 समूह बनाए गए और कुल 94 वॉलंटियर नियुक्त किए गए। घर पर बच्चों को शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना और प्रतिदिन सामुदायिक कक्षाएं संचालित करना।
वॉलंटियर और एलएलएफ टीम के सदस्यों द्वारा सामुदायिक कक्षाओं में सहयोग प्रदान करना। एक सप्ताह में शिक्षकों द्वारा 2-3 बार सामुदायिक कक्षाओं में सहयोग प्रदान करना। माता पिता को बच्चों को नियमित सहयोग करने के लिए प्रेरित करना। कार्य पुस्तिका पर आधारित डिकोडिंग और पठन लेखन कार्य करवाना। कोरोना काल में जब ये बिल्कुल ठप सा पड़ गया तो लोग बेरोजगार हो गए, तो वो बेचते नहीं थे, मतलब कहीं बेचना मतलब खतरे से खाली नहीं है। एलएलएफ की जो टीम है वो हमसे रेगुलर हमारे संपर्क में रही और हर घर स्कूल एक प्रोग्राम भी चलाया, जिसके माध्यम से हम भी बच्चों के घरों तक पहुँचे। वॉलंटियर्स ने भी सहयोग दिया और पूरा ये जो प्रोग्राम था वो बहुत ही सराहनीय रहा। अक्टूबर 2021 से स्कूल दोबारा शुरू हो गए हैं। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन का अब प्रयास है कि बच्चों को जो स्कूल बंद होने से लर्निंग लॉस हुआ है उस पर काम किया जाए ताकि बच्चों को कक्षा स्तर पर लाया जा सके।